अपना क्रूस उठाओ, जैसा कि मरकुस 15 की 22 और 23 में लिखा है। वे यीशु को गुलगता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। मेरे प्रियो, आज का दिन हम सबके लिए एक खास दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आज से 2000 साल पहले आज के दिन पर उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएं। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब उसको प्यास लगी और उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन जो लोग उस समय वहाँ पर थे, उन्होंने उसको मुर्र मिला हुआ दाखरस दिया। उस समय मुर्र मिला हुआ दाखरस इसलिए दिया जाता था ताकि जो व्यक्ति क्रूस पर लटका हुआ हो, उसको पीने से उसको नशा हो जाए और उसका दर्द कम हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्र मिला हुआ दाखरस चखा, तो उसने जान लिया कि इसमें नशा है और उसने पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी कम हो। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब उनके साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने कहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने कहा कि परमेश्वर, जब आप स्वर्ग जाएं तो मुझे जरूर याद करना। लेकिन उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के दिल में दया थी, इसीलिए उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस समय उसके हाथों और पैरों पर कील ठोके हुए थे और सिर पर कांटों का मुकुट था। ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी उसके अंदर लोगों को बचाने की प्यास थी। उस समय 39 कोड़े पापियों को मारे जाते थे। वही कोड़े प्रभु यीशु मसीह को भी मारे गए थे। अगर बाइबल में आगे पढ़ें तो लिखा है कि आखिरी बार जो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोले वह यह थे कि परमेश्वर, इन लोगों को माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लोगों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह प्रभु यीशु मसीह के प्राण लें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा था। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी परेशानियों में घबरा जाते हैं और परमेश्वर के वचन से बाहर आकर पाप करने लग जाते हैं। उनसे थोड़ा सा दर्द सहन नहीं होता और अपना क्रूस नहीं उठाया जाता, इसलिए उनकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं होती और वह अपने कारोबार में फलवंत नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, याद रखें कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है और जिसको बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आज आप वायदा करें कि आप अपने दर्द में प्रार्थना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे और अपने गुनाहगारों को माफ़ करेंगे और अपनी क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना व्यर्थ न ठहरे। आमीन।